सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ज्वाइंट इंटेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा यानी जी कप के द्वारा पॉलिटेक्निक 2023-24 सत्र में एडमिशन के लिए डी फार्मा स्टूडेंट के लिए एडमिशन का डेट एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। यानी आप एक बार फिर से डी फार्मा में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आज ही के दिन में ये नोटिस जारी किया गया है और एक नए तरह से शेड्यूल जारी किया गया है। आपको बता दें कि डी फार्मा में 6th राउंड यानी छठे राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया अभी बीच में ही चल रही थी। इसके लिए स्टूडेंट जो है वो फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर रहे थे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फीस पेमेंट वगैरह का जो कार्य है वो कर रहे थे। इसी बीच यहाँ पे विभाग ने एक बार फिर से एक स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग है उसका डेट एक बार फिर से बढ़ा दिया है, जिसे कहा जा रहा है 7वें चरण की काउंसलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 7वें चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है 22 से लेकर के 25/12/2023 यानी कि 22 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर 2023 तक के बीच में अगर आप डी फार्मा में इंटेंस एग्ज़ाम आपने दिया था, अगर पॉलिटेक्निक का इंटेंस एग्ज़ाम आपने दिया था, अगर डी फार्मेसी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी चॉइस फिलिंग जो है वो 25 दिसंबर तक कर सकते हैं। आज आपका 24 दिसंबर है यानी आपको कल तक का समय दिया जाता है चॉइस फिलिंग करने के लिए। अच्छा, आपका रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट है वो 26 दिसंबर 2023 को अप टू 1 PM यानी 1 बजे के बीच तक जारी कर दिया जा सकता है। हाँ, हालांकि रिजल्ट जारी होने के बाद आप उसे केवल देख पाएंगे, आप फ्रीज व फ्लॉट जो है वो नहीं कर पाएंगे। फ्रीज और फ्लॉट का जो ऑप्शन है वो आप 26/12/2023 से 2 बजे से लेकर के 29/12/2023 यानी 29 दिसंबर तक कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे लिखा तो गया जरूर है, लेकिन आप ये काम जो है वो 27 से लेकर के 29 यानी 3 दिनों तक आप को कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है उसको लेकर के आप फ्रीज या फिर प्लॉट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर यानी अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने फ्रीज कर दिया, आपने 3250 रुपये ये फ़ीस आपको पेड करनी होती है। ये फ़ीस आपने पेड कर दिया तो ये फ़ीस पेड करने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पूरे यूपी में किसी भी ज़िले में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपको फीस पेमेंट करना होता है, जिसका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 27 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक के बीच में आपको किसी भी हालत में फ़ीस पेमेंट कर देना है। दोस्तों ये सब काम जो करना है आपको वो पुराने साल में ही करना है, यानी कि 2023 में ही कंप्लीट कर लेना है। 2024 में आपको एक दिन भी आगे नहीं जाना है, क्योंकि ये पूरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपके 2023 सत्र में ही कंप्लीट करा ली जा रही है। और अगर एडमिशन के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं डी फार्मा नहीं करना चाहता हूँ या फिर किसी कारणवश मैं छोड़ना चाहता हूँ, एडमिशन मैंने ले लिया है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन देता है सीट विड्रॉल का। एडमिटेड सीट विड्रॉल ऑप्शन का चुनाव करके आप जो एडमिशन लिए हुए हैं 3250 रुपये फ़ीस पेमेंट किया है या फिर ऑनलाइन आपने कुछ फ़ीस पेड किया है। देखिए प्राइवेट कॉलेज की अगर बात कर लें, ये काउंसलिंग जो करी जा रही है वो केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए करी जा रही है। यानी अगर आप अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आपने पॉलिटेक्निक डी फार्मा का इंटेंस एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हैं कि मेरा पूरा 1 साल बर्बाद ना हो जाए, मैं डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता हूँ और किसी कारणवश में अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया था। देखिए ये डेट बार बार इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन जो है डी फार्मेसी में इसका कोई प्रोसेस नहीं रहा है 2023-24 सत्र में, और यही कारण है कि बार बार डेट बढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे इच्छुक हैं वो डी फार्मेसी में प्रवेश लेना चाहते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में। देखिए प्राइवेट कॉलेज यूपी में बहुत सारे तमाम प्राइवेट कॉलेज हैं डी फार्मेसी के लिए, और हर एक कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए हर एक कॉलेज में अपनी अपनी अलग अलग फैकल्टी होती है, वहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं और उस व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग, उस फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कॉलेज अपनी अपनी फ़ीस जो है वो निर्धारित करते हैं। उनकी फ़ीस 1 से 1.5 लाख तक की होती है सालाना की। तो अगर आप मान लीजिए किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जिस भी कॉलेज में आपके नज़दीक में कोई प्राइवेट कॉलेज है
तो मान लीजिए आप उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, आप उस प्राइवेट कॉलेज में, चाहे जो भी प्राइवेट कॉलेज हो पूरे यूपी में, जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं कि मैं इसी कॉलेज से करना चाहता हूँ, तो आप उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर ज़रूर पता कर लीजिए और उसके बाद ही उस कॉलेज में ही आप एडमिशन लीजिए। मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में, मान लीजिए आपको किसी डी फार्मेसी की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप चॉइस फिलिंग में केवल और केवल वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में ऐड करिए। देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इसकी वीडियो हमने राउंड 6 की जो काउंसलिंग करी गई थी अभी हाल ही में, उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेज डालिए जो आपको चाहिए। उस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है या फिर क्या है, इसके बारे में पता करने के लिए आप उस कॉलेज के बारे में जा कर के वहाँ पे विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उस कॉलेज का नाम जो है आप गूगल पे सर्च करिए, आपको उस कॉलेज का कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। इसके साथ साथ उस कॉलेज का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, वो भी देखने को मिल जाएगा। उस कॉलेज से आप बात कर सकते हैं, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं और तमाम जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये बात हो गई प्राइवेट कॉलेज के बारे में। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है सर फीस कितना होता है, तो फीस देखिए प्राइवेट कॉलेज की तो फीस अलग अलग होती है। हालांकि जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस जो होती है वो फिक्स होती है। यानी अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है 22,000, 20,000, 11,000 ईयरली का, तो वो फिक्स्ड होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो अलग अलग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ तक तो बात हो गई आपके सीट एक्सेप्ट करने की बात, यानी आपने डॉक्यूमेंट काउंसलिंग करी, आपका रिजल्ट आया काउंसलिंग का, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपने फीस पेमेंट किया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के तुरंत बाद आपको फीस जो है पेमेंट कर लेना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये 7वें राउंड की काउंसलिंग है और उम्मीद अब नहीं बनता है कि एक स्पेशल राउंड की और काउंसलिंग हो, क्योंकि 2 बार ये डेट बढ़ा चुका है। इस बारे में हम कुछ डिटेल चीज़ें जान लें जो कि आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। देखिए पहला जो पॉइंट है ये सब आपको पता है, अच्छे से पता है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के योजना के अनुसार ही इसकी डेट को बढ़ाया गया था। क्यों बढ़ाया गया था इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। प्रॉब्लम ये थी कि करीब 30 कॉलेज ऐसे थे प्राइवेट कॉलेज डी फार्मेसी के जो कि सीधे हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने डिमांड की कि सर हमें तो मान्यता ही नहीं मिली थी, हमारी जो इंस्टीट्यूट है हमें अभी मान्यता नहीं मिली थी और हम काउंसलिंग में भाग भी नहीं ले पाए थे। जब हमने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया तो हमारे कॉलेज में तो कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं लिया, तो मेरा तो पूरा कॉलेज खाली है, तो हम किसे पढ़ाएं। तो इसको लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाइए और काउंसलिंग में फिर से स्टार्ट करा रहा हूँ, आप जाइए काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन करिए बच्चों का। तो इसी को देखते हुए 6ठे और 7वें राउंड की जो काउंसलिंग है वो करी जा रही है। ये बात हो गई पहले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट, विशेष काउंसलिंग के अतिरिक्त 7वें चरण में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को पोर्टल पर प्रदर्शित संस्थाओं के विकल्प भरने होंगे। तदनुसार अभ्यर्थी पूर्व में भरे गए विकल्पों को संशोधित अद्यतन कर लें। यानी आपने जो पहले जब डी फार्मेसी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी पहले राउंड की, यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, उस समय अगर आपने कोई चॉइस फिलिंग करी थी तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये 7वें राउंड की काउंसलिंग में आप जो भी कॉलेज लेना चाहते हैं उसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में आप डालिएगा। चॉइस फिलिंग की वीडियो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, अभी रिसेंटली में अपलोड किया गया है। विशेष काउंसलिंग के अतिरिक्त 7वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के विभिन्न जनपद में बने राजकीय एवं अनुदानित यानी गवर्नमेंट एंड एडेड पॉलिटेक्निक संस्थानों में किया जाएगा। 4th नंबर पे आपको बता दें, विशेष काउंसलिंग के अतिरिक्त 7वें चरण की काउंसलिंग में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और विशेष काउंसलिंग के अतिरिक्त 6ठे चरण की किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। यानी अगर आपने डी फार्मेसी में एडमिशन लेना जा रहे हैं तो आपको जेईई कब द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की इंट्रेंस एग्ज़ाम को देना अनिवार्य है। अगर आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है तभी आप इसमें प्रवेश ले पाएंगे। हालांकि आपने अभी तक कहीं प्रवेश न लिया हो, अगर आपने कहीं प्रवेश ऑलरेडी ले चुके हैं, आप चाहते हैं कॉलेज चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये हो गई 4th पॉइंट तक बात। अब 5वें पॉइंट में ये दिया गया है कि विशेष काउंसलिंग के अतिरिक्त 7वें चरण की जो काउंसलिंग है उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे वो भी भाग ले पाएंगे। विशेष काउंसलिंग के अतिरिक्त 7वें चरण की काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है
तो वो निर्धारित तिथियों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करा ले और शुल्क भी जरूर पेड कर दे। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तत्पश्चात निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है तो वो प्रवेश हेतु अपात्र होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अतः यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरे जिसमें वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हो। यानी आपको 10-20 कॉलेज नहीं भरना है। आपको अगर आप चाहते हैं कि मेरा 1 साल बर्बाद ना हो, मुझे डी फार्मेसी में इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके एरिया में, आपके ज़िले में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं डी फार्मेसी के, कौन कौन से हैं, इसकी डिटेल आपको काउंसलिंग के पोर्टल पर आसानी से मिल जाएगी। हमने काउंसलिंग वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, केवल और केवल वही कॉलेज ही फिल करिएगा चॉइस फिलिंग में जिसमें कि आपको एडमिशन लेना हो, अदर कोई कॉलेज आपको फिल ही नहीं करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद निजी क्षेत्र की लगभग 615 संस्थानों में आवंटित सीट जो है आपको मिल सकती है। सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जो है वो 3250 रुपये है, आपको हमने अभी बताया था आगे, जो कि ऑनलाइन आपको पेड करना होगा। 8th पॉइंट पे आ जाते हैं, अभ्यर्थी को फीस वापसी हेतु दी गई विड्रावल की सुविधा यानी एडमिटेड सीट विड्रावल का जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो जमा की गई शुल्क की धनराशि वापस किया जाना नियमानुसार संभव नहीं होगा। कब संभव नहीं होगा? अगर निर्धारित तिथि में ही सीट विड्रॉल करना होगा आपको। यानी जो सीट विड्रॉल है एडमिशन के बाद, अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है, आप डिपार्टमेंसी में मुझे नहीं पढ़ना है, मेरी फीस वापस करो, उसके लिए यहाँ पे डेट देखिए मेंशन किया गया है सीट विड्रॉल का, कब तक? 30/12/2023। मात्र एक दिन आपको दिया जा रहा है 30 दिसंबर का। अगर आप इस दिन नहीं करते हैं सीट विड्रॉल तो आप जो है अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। जो भी बच्चे इस पॉलिटेक्निक की स्पेशल राउंड में, जो भी डी फार्मेसी के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, वो सभी के सभी बच्चे 31 दिसंबर 2023 को उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे जिसमें उनको एडमिशन मिल चुका है। आप सभी कक्षाएं कब से चलेंगी? तो यहाँ पे 1 जनवरी यानी नए साल से आपकी जो कक्षाएं हैं वो रेगुलर बेसिस पे चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिनका कि एडमिशन अभी अभी हुआ है। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में। 1 से 2 बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होंगी चीज़ें तो आप गलतियां करेंगे और गलतियां करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मिल जाएगी, आप हमें वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे कांटेक्ट करिए, या फिर आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।